यूपी के हमीरपुर जिले में सिसोलर थाना क्षेत्र के बुड़ई गांव के पास महिला का कंकाल सरसों के खेत में पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कंकाल और आसपास पड़े अवशेष एकत्रित कर कब्जे में ले लिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। शव करीब 10-12 दिन पुराना है। दरअसल बुधवार को खेत में कामगार कटाई के लिए गए बुड़ई खेत गए थे, जहां सरसों की कटाई के दौरान शव दिखा तो ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। महिला की शिनाख्त बैजमऊ गांव निवासी संपत निषाद करते हुए बताया कि मृतक महिला पढ़ोरी के नई दिल्ली डेरा निवासी स्वर्गीय धर्मवीर की पत्नी सुमन है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस को मौके से कपड़े, खून से सना पत्थर, शराब की बोतलें आदि अन्य सामान मिला है। फिलहाल फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम जांच में जुटी हुई है। यूपी के मथुरा में विश्व प्रसिद्ध होली का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से कृष्ण प्रेमी पहुंचते हैं। इसी कड़ी में बुधवार की तड़के वृंदावन स्थित रंगनाथ मंदिर में ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत होली मनाई गई। इस मौके पर भगवान गोदारंग मन्नार ने भक्तों के साथ होली खेली। इस आयोजन से संपूर्ण वातावरण होलीमय हो गया। भक्तों में ठाकुर जी के प्रसाद रूपी रंग और गुलाल को लेने की होड़ रही। इसी के साथ वृंदावन में 40 दिवसीय होली महोत्सव का भी समापन हो गया। ब्रज की पारंपरिक होली का उत्साह रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव में भी अभूतपूर्व रूप से देखने को मिला। बुधवार सुबह 9 बजे मंदिर प्रांगण से ठाकुर गोदारंग मन्नार कांच के विमान में विराजमान होकर भक्तों के साथ होली खेलने के लिए मंदिर से निकले। इससे पहले ही ठाकुर जी के होली खेलने के लिए निकलने वाले मार्ग पर भक्तों का तांता लगा रहा। छत्तीसगढ़ में कोरबा शहर से लगे काशीनगर वार्ड 20 में स्थित मणि कचरा संग्रहण केंद्र में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। राहगीर और क्षेत्रवासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। आग की लपटें देखकर दमकल वाहन और 112 की टीम को मौके पर बुलाया गया, जहां दमकल वाहन और 112 के आने से पहले बस्तीवासियों ने कचरा संग्रहण केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं जिस कमरे में कचरा रखा हुआ था और आग की लपटें नहीं पहुंच पाई थी, उस कचरे को आनन फानन में बाहर निकाला गया, लेकिन उनके निकालते तक काफी हिस्से का कचरा जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है असामाजिक तत्वों की करतूत हो सकती है, जबकि कर्मचारी पहुंचे तो आग लग चुकी थी। आग धीरे धीरे विकराल रूप ले रही थी। कुछ हद तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन कचरा संग्रहण केंद्र में सूखा कचरा होने के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। यूपी के कानपुर देहात में पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कानपुर देहात में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को दहला दिया था, जिसके बाद राजनीतिक दलों के साथ साथ अब मंगलवार को यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनके दर्द को साझा किया। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता देने की बात कही और कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से 5 लाख सहायता राशि दी जा रही है। वहीं भरण पोषण के लिए इस परिवार को 3 एकड़ भूमि खेती किसानी करने के लिए भी प्रस्तावित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का पैदल मार्च शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी हमीरपुर से राजधानी शिमला तक पैदल यात्रा करेंगे। सैकड़ों अभ्यर्थी लंबे समय से नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जेओए आईटी भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस भर्ती के लिए लिखित स्किल टेस्ट और मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन हो चुका है। अंतिम परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ रहा है। 18 मार्च को अभ्यर्थी शिमला पहुंचेंगे और सीएम सुखविंदर सुक्खू से परिणाम घोषित करने की मांग करेंगे। वहीं भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 970 और जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 की तीसरी भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है। एसआईटी ने इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में धांधली की पुष्टि कर दी है। अब इस मामले में भी अलग से विजिलेंस थाना हमीरपुर में एफआईआर दर्ज होगी। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़फुलझर में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ईंट भट्टा में ईंटों को पकाने के लिए आग लगाकर भट्टा के ऊपर ही सो रहे 6 श्रमिकों में से 5 की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं एक श्रमिक गंभीर है।
जिसे बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार माटीकला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे के भाई कुंज बिहारी पांडे का ईंट का भट्ठा संचालित है, जो कि अवैध रूप से चल रहा है, जहां गांव गढ़फुलझर के 6 मजदूर काम कर रहे थे। रात 12 बजे तक ईंट भट्ठा में काम चल रहा था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सभी श्रमिक थकान मिटाने के लिए शराब पीकर भट्ठा के ऊपर ही सो गए थे। ईंट भट्ठा से निकलने वाले धुएं से सभी का दम घुट जाने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में शांति भंग के आरोपियों की पुलिस लाइन स्थित कमिश्नरी कोर्ट में पेशी कराने आए पुलिस कर्मियों से वकीलों ने पुलिस लाइन के अंदर घुसकर धक्का मुक्की व मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने 10 वकीलों के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल किदवई नगर थाना पुलिस ने कंजड़ नगर पूर्वा निवासी अशोक उर्फ कालिया और जेपी कॉलोनी किदवई नगर निवासी अश्विनी कुमार को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया था। मंगलवार को थाने में तैनात सिपाही मोहम्मद इरफान और होमगार्ड शिव शरण सिंह दोनों आरोपियों की पुलिस लाइन स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रथम के यहां पेशी कराने के लिए पहुंचे थे। वहीं जब सिपाही मोहम्मद इरफान दोनों आरोपियों को कोर्ट के बाहर पेड़ के नीचे लेकर खड़े थे, तभी कई वकील पुलिस लाइन के अंदर घुस गए। वकीलों ने कालिया को पीटना शुरू कर दिया। सिपाही से आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। सिपाही व होमगार्ड ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी धक्का देते हुए पीट दिया। बिहार विधानसभा में आज भी भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत होने से पहले ही भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा परिसर में सभी भाजपा विधायक इकट्ठा हो गए और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायक धरने पर बैठ गए और कहा कि आज हम लोग यहीं बैठकर शैडो विधानसभा चलाएंगे। भाजपा नेताओं ने भागीरथी देवी को शैडो सदन का अध्यक्ष बनाया। निलंबन के विरोध में भाजपा विधायकों ने राजभवन में मार्च किया। भाजपा विधायक हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल से विधायक लखेंद्र रोशन के निलंबन के विषय में बात की। इसके बाद राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से बात की जाएगी। कुछ देर बाद ही लखेंद्र रोशन को पक्ष रखने के लिए सदन में बुलाया गया। विधायक लखेंद्र ने कहा कि हमारी मानसिकता नहीं थी कि विधानसभा के अंदर अमर्यादित माहौल बने। जो हुआ उसको सदन जानता है, इसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ। कानपुर में उन्नाव निवासी दांतों के डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शक के आधार पर पुलिस ने उनके दोस्त एयरफोर्स में सर्जेंट पद पर तैनात मुदित श्रीवास्तव को हिरासत में लिया तो उसने हत्या की बात कबूल की। दरअसल सोमवार को गौरव प्रताप सिंह कार से पत्नी प्रियंका के साथ राजीव विहार स्थित ससुराल आए थे। पत्नी को छोड़ने के बाद दोस्त मुदित से अहिरवा में मिलने की बात कहकर वहां से निकले थे। मुदित भी मूल रूप से उनके ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। रात तक जब डॉक्टर गौरव घर नहीं पहुंचे तो प्रियंका ने खोजबीन शुरू की। मंगलवार को मामा के साथ चकेरी थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने शक के आधार पर मुदित को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने डॉक्टर की हत्या कर शव महाराजपुर में हाईवे के किनारे झाड़ियों में फेंकने की बात कबूली। पुलिस के मुताबिक मुदित के डॉक्टर गौरव की पत्नी से प्रेम संबंध थे। इसकी जानकारी गौरव को हो गई थी। हिंदूवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांगों पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए दिल्ली कूच से पहले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 4 लोगों को नजरबंद कर दिया गया। डीएम के आदेश पर इनके घर के बाहर भारी भरकम फोर्स लगा दी गई है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा पर हाल ही में विवादित बयान देने के आरोप में मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद भी तौकीर रजा के बयानों का तीखापन कम नहीं हुआ है। अब उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बढ़ाने, मॉब लिंचिंग, मस्जिदों मदरसों की सुरक्षा और हिंदूवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शहर के झुमका चौराहे से बुधवार दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच का आह्वान किया है। तौकीर के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी की ओर से जारी इस आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।